मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। आज हम एक ऐसा अलजेब्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो देखने में डिफ़िकल्ट लगता है बट एक्चुअली बहुत इजी ट्रिक से सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट ये है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पे है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जो होता है फॉर्मूला वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर आपको कोई भी ऐसा सम नज़र आ जाए जहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप झट से पहचान सकते हो और आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आपने लगाना है ये वाला फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब हम ये वाला अप्लाई करते हैं फॉर्मूला और कोशिश करते हैं इस सम को सॉल्व करने में एक इजी वे में। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 64, क्योंकि हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 64। अब क्वेश्चन हमारा इजी हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास 64 है इसके हमने फैक्टर पेयर सोचने हैं। तो स्टूडेंट्स फैक्टर्स पेयर्स क्या होते हैं? तो फैक्टर पेयर्स का मतलब है दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लिकेशन 64 आए। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट 64 के फैक्टर पेयर्स कौन कौन से होंगे? तो 64 के फैक्टर पेयर्स होंगे, एक तो होगा 1 इंटू 64 इज इक्वल टू 64, एक होगा 2 इंटू 32 इज इक्वल टू 64। अगर 2 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। अगर 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 64 आएगा। अगर 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आएगा। तो ये है फैक्टर पेयर्स ऑफ 64। तो फैक्टर पेयर्स का मैंने आपको ऑलरेडी मतलब बता दिया है कि फैक्टर पेयर्स का मतलब होता है दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लिकेशन 64 आए। ठीक है स्टूडेंट, अब इन फैक्टर पेयर्स में से हम कोई भी जो एक सूटेबल पेयर है वो चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि हमारा ए और बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा 4। हमने ये वाला फैक्टर पेयर चूज़ किया, 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 64। तो a माइनस बी हो गया हमारा 4, तो a प्लस बी हमारा हो गया 16। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ गई दो इक्वेशंस। एक इक्वेशन है हमारी a माइनस बी इज इक्वल टू 4 एंड दूसरी इक्वेशन है हमारी a प्लस बी इज इक्वल टू 16। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो आ जाएगा हमारा a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, a माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारी 4 एंड a प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारी 16। तो 4 प्लस 16। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, a माइनस बी प्लस प्लस क्या होता है a, तो प्लस a आ जाएगा और फिर प्लस b इज इक्वल टू 4 और 16 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा स्टूडेंट 20। तो अब यहाँ पे ये जो माइनस बी है और प्लस बी है ये हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास क्या रह गया, दो ए बच गए। तो इन दोनों का अब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2a। तो आ जाएगा हमारा 2a इज इक्वल टू 20। अब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारी a की वैल्यू क्या आएगी, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 20/2। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसकी कटिंग कर देंगे, 2 10 का 20। तो हमारी जो a की वैल्यू है वो क्या आ गई स्टूडेंट हमारी 10। तो यहाँ पे जो हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b लिखा था उसमें हमने a की वैल्यू जो है फाइंड कर ली। तो अब हमने क्या करनी है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने जो a की वैल्यू फाइंड आउट की है अपनी ये इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू फिल कर देंगे। चाहे इक्वेशन 1 में a की वैल्यू फिल कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 में a की वैल्यू फिल करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो हमारी इक्वेशन 1 है a माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे a की वैल्यू फिल कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास 10। तो 10 माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4।
तो माइनस बी इज इक्वल टू ये वाला 10 इधर वाली साइड आएगा, तो इधर पॉजिटिव में, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव में। तो स्टूडेंट जब भी हम किसी इंटीजर को एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो वो क्या होता है, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 10। तो माइनस बी इज इक्वल टू 10 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6। और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा नेगेटिव का, क्योंकि जो हमारा 10 है वो है ग्रेटर इंटीजर, 4 से बड़ा है, तो उसके आगे साइन कौन सा है नेगेटिव का, तो आंसर में भी साइन नेगेटिव का आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है स्टूडेंट, ये हमेशा अपने दिमाग में रखना जब आप साइन चेंज करते हो या माइनस प्लस करते हो डिफरेंट साइंस के साथ। तो माइनस बी इज इक्वल टू -6 आ गया, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो हमने बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट अब हम एक बार फिर से ये देख लेते हैं कि अगर हम a प्लस बी में वैल्यू फिल करते तो यही आंसर आता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी में भी करके देख लेते हैं। तो हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस बी इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से b क्या आ जाएगा 16, ये वाला 10 जो है इधर वाली साइड शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, क्योंकि 10 इधर पॉजिटिव में है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट 6। तो यहाँ पे भी b की वैल्यू क्या आई हमारी 6। यानी कि आप दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में अगर a की वैल्यू फिल कर देते हो तो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने a और b की दोनों की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली। अगर आप चाहते हैं कि हम वेरीफाई कर लें कि हमने जो a की और b की वैल्यू फाइंड आउट की है वो सही है या नहीं, तो हम अब करेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या इक्वेशन थी a² माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। यहाँ पे अब हम a और b की जो वैल्यू है वो फिल करके देख लेंगे कि हमारा आंसर जो है 64 आ रहा है कि नहीं। तो a की वैल्यू क्या थी हमारी 10 थी, तो 10 का स्क्वायर, और b की वैल्यू हमारी क्या आई थी 6, तो 6 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो 10 और 6 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 6 का स्क्वायर क्या आता है 36। और 100 और 36 को हम अगर माइनस करें तो क्या आता है हमारा 64। तो हमारा 64 ही आ रहा है, यानी कि हमने जो a और b की वैल्यू फाइंड आउट की है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट अब आपके लिए ये है एक चैलेंज क्वेश्चन, x² माइनस y² इज इक्वल टू 45। ट्राई करो और कमेंट में आंसर बताओ। और अगर आपको ऐसी अलजेब्रा ट्रिक्स और रीजनिंग क्वेश्चन पसंद है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।